नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको हमारे रेंजर्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज आपके सामने फिर से हम ग्राम समाज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गोल क्रांति। इसे इंग्लिश में, आज मैं ग्राम समाज में गोल क्रांति आपको पढ़ाने चल रहा हूं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं राउंड रिवोल्यूशन। राउंड रिवोल्यूशन। मैं ग्राम समाज में एक एक स्पेशल यूपी लेखपाल वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशल देखिए एक एक क्रांतियां मैं पढ़ा रहा हूं। गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन, यह किससे संबंधित है? अगर कोई पूछता है तो आप बताइएगा आलू के उत्पादन से। आलू के उत्पादन से। अगर आपसे कोई पूछता है कि गोल क्रांति किससे संबंधित है तो आलू के उत्पादन से संबंधित है। और एक यहां पे ध्यान दीजिएगा कि भारत में आलू पहली बार कहां से आई। भारत में पहली बार आलू 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से आलू आया। पुर्तगाल से आलू आया। आलू आया। क्वेश्चन तो समझिएगा, आपसे क्वेश्चंस ऐसे ही करेगा, भारत में पहली बार आलू कब आई? तो आप बताइएगा 16वीं शताब्दी में। कहां से आया? पुर्तगाल से आया। आपसे ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा कि गोल क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड रिवोल्यूशन। या किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। और भारत में पहली बार आलू कब आई? तो भारत में पहली बार आलू 16वीं शताब्दी में आई। और कहां से आया? तो भारत में सबसे पहली बार आलू पुर्तगाल से आया। तो आप इतना टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिएगा मैं क्या कहने वाला हूं। आपसे एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन को मैं फायर तरीके से बता रहा हूं, एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या कहना चाहता है कि पुर्तगाल में आलू गर्मी के मौसम में बोया जाता है। गर्मी के मौसम में बोया जाता है। मौसम में बोया जाता है। मेरी बात को अच्छे समझिएगा। आपसे क्वेश्चन करेगा कि पुर्तगाल में आलू किस मौसम में बोया जाता है? तो गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में पुर्तगाल में आलू बोया जाता है। लेकिन भारत में आलू शीतकालीन में बोया जाता है। शीतकालीन में बोया जाता है। बोया जाता है शीतकालीन में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पुर्तगाल में आलू कब बोया जाता है तो आप क्या बताएंगे? गर्मियों के मौसम में आलू बोया जाता है। लेकिन भारत में शीतकालीन में आलू बोया जाता है। तो भारत में शीतकालीन में आलू बोया जाता है। और मैंने आपको बताया था आलू कैसा फसल है? आलू रबी की फसल है। रबी की फसल है। रबी की फसल है। और आपको रबी की फसल की ट्रिक मैंने बताया था कि आज सच में राई में गेम खेला। मैंने एक ट्रिक बताया था, आज सच में राई में एक गेम खेला। तो आलू कैसी फसल है? रबी की फसल है। और मैंने आपको एक चीज और लिखाया था रबी की फसल में कि रबी की फसल में अधिक ठंड एवं कम पानी की आवश्यकता होती है। कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन कैसे आपसे पुट करेगा कि गोल क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड रिवोल्यूशन। या किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। भारत में पहली बार आलू कहां से आई? पुर्तगाल से आया।
कब आया? 16वीं शताब्दी में आया। पुर्तगाल में आलू का बोने का समय कब है? तो गर्मी के मौसम में आलू बोया जाता है, लेकिन भारत में आलू शीतकालीन में बोया जाता है। और मैंने आपको बकायदे दिखाया था कि आलू जो आलू है वो रबी की फसल है, अपने यहाँ रबी की फसल है। और रबी की फसल को क्या चाहिए? अधिक ठंडी, मतलब अधिक ठंड और कम पानी की आवश्यकता होती है। एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं कि रबी की फसल को अधिक ठंड एवं कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन खरीफ की फसल को अधिक तापमान, अधिक गर्म और अधिक पानी की आवश्यकता होती है खरीफ की फसल में। मेरी बात को आप अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं? इतनी टॉपिक बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूं, और जो नहीं समझ में आ रहा बार बार वीडियो पीछे करके बार बार देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं। एक एक टॉपिक पे एकदम अच्छे से लिखा रहा हूं, बस आप कोशिश करिए कितने अच्छे से इसको नोट पॉइंट करिए कॉपी में, तभी मजा आएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? आपसे क्वेश्चन कर लिया कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो। अगर आपसे पूछे भारतीय इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है, तो आप जवाब दीजिएगा शिमला में है। कहां है? शिमला में। और इसकी स्थापना कब हुई? तो सन 1949 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। सन 1949 ईस्वी में। मैंने लिख भी दिया कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है? शिमला में। सन 1949 में इस रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछेगा कि सर शिमला में ही क्यों आलू अनुसंधान केंद्र बनाया गया, तो आप जवाब दीजिएगा मेरे भाई, आलू जो है रबी की फसल है, इसको ज्यादा ठंड की आवश्यकता होती है, गर्मी की नहीं। तो शिमला जो एक क्षेत्र है, शिमला का क्षेत्र बहुत ठंड इलाका है, वहाँ ठंडा रहता है, मौसम हमेशा ठंडा रहता है, और वहाँ पे ठंडी पड़ने के कारण आलू खराब नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पे इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। आप देखते हो उत्तर प्रदेश के कई पिछड़े इलाकों क्षेत्र में, या जैसे हम लोगों को अपने शहर में जैसे अमेठी देख लीजिए, इलाहाबाद देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, शिमला जैसा मौसम तो होता नहीं है, अपने यहाँ तो हर प्रकार के मौसम होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ के लिए जब आलू को रखा जाता है तो एक बोलते हैं ना कि कोल्ड स्टोरेज में जो फ्रीजर लगाए गए होते हैं, एक झरने टाइप का पानी गिरता रहता है, तो कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ बड़ा ठंडा रहता है, और कोल्ड स्टोरेज में ही हमारे उत्तर प्रदेश के जितने पिछड़े इलाकों के क्षेत्र हैं वहां आलू रखी जाती है। लेकिन शिमला में किसी फ्रीजर की आवश्यकता नहीं है, वहां पे तापमान ही फ्रीजर बन के रहता है, वहां पे हमेशा मौसम ठंडा रहता है भाई साहब, इसीलिए आलू का रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में बनाया गया। मेरी बात को आप एकदम अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं? भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, और इसका स्थापना 1949 में किया गया। और कोई पूछेगा क्यों शिमला में बना, तो आप बता ले जाओगे ना कि वहां का मौसम ठंडा होता है, और ठंडियों में ठंडे मौसम में आलू कम खराब होते हैं, इसीलिए इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में बनाया गया है। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों के क्षेत्र हैं वहां पर कैसे आलू को रखा जाता है, तो एक कोल्ड स्टोरेज होता है, वहां पे फ्रीजर टाइप का कुछ बनाए रहते हैं, जैसे झरने टाइप का पानी गिरता है, जैसे कि हमारा आलू ना खराब हो। और कोल्ड स्टोरेज में अगर कोई गया होगा तो बहुत ठंडा रहता है, जिससे मेरा आलू खराब नहीं होता है। तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। आगे देखिएगा, सन 1971 ईस्वी में भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया। भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है, सन 1971 ईस्वी में भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना
परियोजना। ठीक है ना, ये हमारे कार्यक्रम का नाम है कि सन 1971 ईस्वी में भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना। या क्यों चलाया गया कि आलू का उत्पादन और आलू का क्षेत्र हमारे भारत में बढ़ जाए, आलू का उत्पादन भी बढ़ जाए और आलू का क्षेत्र भी बढ़ जाए। इसीलिए यह कार्यक्रम चलाने का मोटिव था और भारत दुनिया में प्रथम स्थान पर भी लाना, ये भारत का एक ध्येय था कि हम दुनिया में प्रथम स्थान पर लाए आलू के उत्पादन में। तो इसीलिए एक कार्यक्रम सन 1971 ईस्वी में भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना। किस आलू में कैसे सुधार किया जाए और हमारा भारत आलू के उत्पादन में नंबर 1 पर हो जाए पूरी दुनिया में। तो आगे देखिएगा क्या हुआ कि सन 1971 से 2020 तक, सन 1971 से 2020 तक इस 50 वर्षों में भारत में आलू का क्षेत्र 5 गुना, आलू का क्षेत्र 5 गुना और आलू का उत्पादन लगभग 13.5 गुना बढ़ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सन 1971 से सन 2020 तक इस 50 वर्षों में भारत में आलू का क्षेत्र 5 गुना और आलू का उत्पादन लगभग 13.5 गुना बढ़ गया। और ये कब बढ़ा इस 50 वर्ष में? जब यह कार्यक्रम चलाया गया, आलू सुधार परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना कार्यक्रम चलाने के बाद हमारे भारत में लगभग आलू का क्षेत्र 5 गुना और उत्पादन आलू का 13.5 गुना बढ़ोतरी हो गई। कब? जब से ये कार्यक्रम हमारे भारत में चला। चलिए यहाँ तक फिर मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि गोल क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड रिवोल्यूशन। और यह किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से। भारत में पहली बार आलू कब आई? तो 16वीं शताब्दी में। और कहां से आया? तो पुर्तगाल से आया। और पुर्तगाल में आलू का बोने का समय गर्मियों के मौसम में होता है, लेकिन हमारे भारत में आलू को शीतकालीन में बोया जाता है। और आलू एक रबी का फसल है और रबी के फसलों को अधिक ठंडी और कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन खरीफ के फसलों को अधिक गर्मी और अधिक पानी की आवश्यकता होती है। मेरे भाई बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर मैंने एक लास्ट क्वेश्चन ये दिखाया था कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आप जवाब दीजिएगा, शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? तो सन 1949 में। और कोई पूछेगा शिमला में ही क्यों बनाया गया? तो आप जवाब दीजिएगा, वहां के मौसम हमेशा ठंडा होता है और ठंडों में आलू जल्दी खराब नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है, बट वहां ठंडा बनाने के लिए कई सारे फ्रीजर टाइप के मशीनें लगाई जाती हैं, झरने टाइप के पानी गिरते रहते तो उस कोल्ड स्टोरेज ठंडा होता है, जिसके कारण हमारे उत्तर प्रदेश में जो लगे हुए कोल्ड स्टोरेज हैं वहां आलू खराब नहीं होती है। लेकिन शिमला में किसी फ्रीजर की जरूरत नहीं होती है, वहां का मौसम ही इतना जबरदस्त होता है कि हमेशा ठंडा मौसम रहता है। और सन 1971 ईस्वी में भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना। यह कार्यक्रम चलाने का मोटिव यह था कि भारत को आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर लाने पर, तो उसी सन 1971 से लेकर के सन 2020 अभी इस 50 वर्ष में भारत में आलू का लगभग क्षेत्र 5 गुना और उत्पादन 13.5 गुना बढ़ गया। मेरे भाई मेरी बात यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे देखिएगा मैं क्या बताने वाला हूं, देखिएगा आगे। जितना मैं लिखा रहा हूं एक एक क्वेश्चन का फर्क तरीके से बस आप मेहनत करते रहिए। मैं इतना अच्छे से आपको यूपी लेखपाल स्पेशल के लिए ग्राम समाज में पढ़ा रहा हूं। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा एक क्वेश्चन कि दुनिया में
दुनिया में आलू का उत्पादन करने वाला प्रथम देश का नाम पूछेगा कि दुनिया में या विश्व में आलू का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, तो आप बताइएगा। प्रथम देश चीन है, सेकंड पे भारत है, और थर्ड पे रूस है, और चौथे पे यूक्रेन है। बहुत अच्छे से समझिएगा कि दुनिया में आलू का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, प्रथम पे चीन, सेकंड पे भारत, थर्ड पे रूस, फोर्थ पे यूक्रेन। ये 4 देश हैं आलू के उत्पादन में। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में आलू का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य की बात करें कि भारत में आलू का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, तो प्रथम राज्य बताइएगा। फर्स्ट पे उत्तर प्रदेश, सेकंड पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और थर्ड पे अगर पूछेगा तो बिहार। अगर आपसे पूछता है कि दुनिया में आलू उत्पादन करने वाला प्रथम देश, तो चीन, सेकंड पर भारत, थर्ड पर रूस, फोर्थ पर यूक्रेन। लेकिन भारत में आलू का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य पूछेगा तो प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर वेस्ट बंगाल, और थर्ड पर बिहार। मैं आपको और बता दूं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला फसल गन्ना प्रथम स्थान पर, सेकंड पर गेहूं, थर्ड पर जो है आलू। तो यूपी में सर्वाधिक इन तीनों चीजों का बहुत ही सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो गोल क्रांति आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। थोड़ा सा आगे और देखिएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। देखिएगा, आलू के कुछ किस्म होते हैं, उस किस्म का नाम लिख लीजिएगा। आलू के कुछ किस्म होते हैं, उस किस्म का नाम लिखेगा। आलू की किस्म, आलू के किस्मों का नाम लिख लीजिएगा। कुफरी, चंद्रमुखी, फिर कुफरी, बादशाह, कुफरी, लालिमा, कुफरी, लबकर, कुफरी, स्वर्ण, कुफरी, चिपसोना, कुफरी, चिपसोना फर्स्ट, ठीक है ना। और एक है कुफरी, चिपसोना सेकंड। अगर ये यहां पे नहीं दिख रहा है, इधर लिख लीजिएगा। कुफरी, चिपसोना फर्स्ट, और कुफरी, चिपसोना 21। ये सब आलू के किस्म का नाम है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि गोल क्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राउंड रिवोल्यूशन, या किससे संबंधित है, आलू के उत्पादन से। भारत में आलू प्रथम बार कब आया, तो 16वीं शताब्दी में आया। कहां से आया, पुर्तगाल से आया। और पुर्तगाल में आलू कब बोया जाता है, तो गर्मियों के मौसम में। लेकिन भारत में आलू शीतकालीन में बोया जाता है। और आलू एक रबी का फसल है। रबी को फसल को अधिक ठंडी एवं कम पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन खरीफ के फसल को अधिक गर्मी और ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है मेरे भाई। फिर हमने लिखाया था कि भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र
शिमला में स्थित है, इसका स्थापना कब किया गया? तो सन 1949 में। और शिमला में क्यों स्थापित किया गया? क्योंकि शिमला में ठंडी का मौसम रहता है या ठंड मौसम रहता है, जिससे मेरा आलू खराब ना हो, इसलिए वहां पर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया। और फिर मैंने आपको लिखाया कि जो है आलू इसके बारे में लिखाया कि सन 1971 ईस्वी में भारत में एक कार्यक्रम चलाया गया और उस कार्यक्रम का नाम था अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना। यह कार्यक्रम चलाने का मोटिव यह था कि भारत को आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर लाने पर। फिर सन 1971 से सन 2020 तक इस 50 वर्षों में लगभग भारत में आलू का क्षेत्र 5 गुना और उत्पादन में 13.5 गुना की बढ़ोतरी हुई मेरे भाई। उसके बाद दुनिया में आलू के उत्पादन करने में प्रथम देश चीन, सेकंड पर भारत, थर्ड पर रूस, चौथे पर यूक्रेन है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, सेकंड पर वेस्ट बंगाल, थर्ड पर बिहार। और अगर बात की जाए आलू की किस्म के नाम, तो आलू की किस्मों का नाम है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी लालिमा, कुफरी लवकर, कुफरी स्वर्ण, कुफरी चिप्सोना फर्स्ट, कुफरी चिप्सोना 21। ऐसे कुछ किस्मों का नाम है जिससे आलू का अलग अलग बीज होते हैं और इनके बीज का ब्रीडिंग करने पर बहुत अच्छे आलू का उत्पादन होते हैं। तो दोस्त आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। और दोस्त प्लीज हमारे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सकता है आप शेयर करें। इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के बीच में, तो प्लीज हमारे भी रिक्वेस्ट को समझिए और वीडियो को आगे तक शेयर करिए। तो चलिए दोस्त आज की टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम मिलते हैं आपको सेकंड वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।